हादसों के सामने खड़े रहने की बजाय अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करो। इंसान पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। ताजमहल में मजा है, लेकिन हवाएं ही रोशनी का फैसला करेंगी। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो खुद को समय के साथ बदलना जानता है वही जीवन में ग्रोथ कर सकता है। शिकायतें करने की बजाय समय के साथ नई आदतें अपनाओ। जब हम एक ही तरीके से काम करते हैं और परिणाम हर बार वही मिलता है, तो बदलाव लाना जरूरी होता है। जीवन में परेशानी और चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना और समय के अनुसार बदलना महत्वपूर्ण है। चाहे टाइम लगे, अपनी कहानी खुद ही लिखो। अकेला रहना एक ताकत है, बहुत कम लोग इसे संभाल सकते हैं। जैसे शर्ट का पहला बटन सही तरीके से बंद करने से बाकी बटन भी ठीक से बंद होते हैं, वैसे ही जीवन में सही दिशा में मेहनत करने वाले अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। गलत दिशा में मेहनत करने वाले या नई शुरुआत नहीं करने वाले का जीवन बर्बाद हो सकता है। खुद को बदलना जरूरी है। अच्छी आदतें अपनाने से भविष्य बेहतर होगा। अगर आज कोई आपको नीचा दिखाए तो उसे जवाब मत दें। लगातार मेहनत करते रहो और 5 से 10 साल बाद उसे पता चलेगा कि आप कितने सफल हो गए हैं। दुनिया को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। आप भी इस दुनिया का हिस्सा हैं और आपकी भी किसी को परेशानी हो सकती है। दुनिया बदलने की शुरुआत खुद से करनी होगी। अपनी काबिलियत को अपनी ताकत बनाना होगा। स्वयं को बदलने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति चाहिए। मुख्य बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण और स्पष्ट पहचान से समाधान संभव है। खुद की अच्छाइयों की लिस्ट बनाएं और उन पर ध्यान दें। धैर्य रखें। बदलाव एक दिन में नहीं होता और कभी कभी बदलाव की गति धीमी हो सकती है। छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करने से आप अपनी दिशा को सही तरीके से माप सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत कर सकते हैं। किसी के मीठे बोल हैं तो किसी की नीयत में झोल है। यह दुनिया गोल है और यहां सबके डबल रोल हैं। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाते हैं। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। मोहब्बत भी नौकरी की तरह हो गई है, ऑफर मिलते ही बदल दी जाती है। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्त वक्त की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। तो इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वह आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। नजाकत के साथ साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी ना लगेगा। ना किसी के जाने का गम होगा, ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट रहेगी। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वह एक बार में रुक जाएगा। जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वह चला ही जाएगा। वह कहते हैं ना, कद्र कम हो जाती है काम हो जाने के बाद। यह दस्तूर है जमाने का। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वे अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जीवन में 3 चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती।
आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार हो वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। मिट्टी के बने शरीर को यह गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। दिल से प्यार निभाने वाले दिल में नहीं, ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। जो तूने औरों के साथ किया वही कल तेरे साथ भी होगा। ये मेरा नहीं, नियति का नियम है। सही सही ही रहेगा चाहे सभी विरोध में हो, और गलत गलत ही रहेगा चाहे सभी पक्ष में क्यों ना हो। खोई हुई चीजें खूबसूरत लगने लगती हैं, जैसे वक्त और बचपन। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। किसी को इतना भी मत चाहो कि आप दूसरों के इशारे पर चलने लगो। ज्यादा हांजी हांजी करने वालों से बचकर रहा करो। ये खतरनाक नहीं, बेहद खतरनाक होते हैं। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। देर होने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। जिन्हें निभाना होता है वे आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं। मुस्कुराना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन बीता हुआ कल फिर से आंखें नम कर जाता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो। आजकल ये दुनिया कुछ अजीब सी है। यहां झूठ बोलो तो खुद अच्छा लगता है, लेकिन कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सच्चाई के साथ रहो तो रिश्ते कमजोर होते दिखते हैं। सच कहना मुश्किल हो गया है, और झूठ का बाजार खूब सजीला। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यह वक्त है जो चेहरे याद रखता है। वक्त कभी भी बदल सकता है, और जब बदलेगा तब हर मुस्कान, हर आंसू याद आएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अक्सर प्यार खत्म कर देते हैं। इससे बेहतर है कि लड़ाई को प्यार से खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपकी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है तो मान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उसे यह मत महसूस कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर दे सके। दुनिया में जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। धूल हटाओ तो आईने भी चमकते हैं, और दिल साफ रखकर मिलने की आदत डालो। कमाल होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने सही कहा है, खुशियां आए तो उन्हें मिठाई समझकर छक लेना, और जब गम आए तो उन्हें दवाई समझकर पी जाना। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख शुक्रिया। जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में दौलने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि वहां हमें वो सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं। जब तक हम अपने आप से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी।
कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी हमें अक्सर वो सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखारना ही असली जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाते नहीं, क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदम खुद के हिसाब से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं, संतोष में है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है ताकि हम यह समझ सकें कि हमें कितनी जरूरत है उस इंसान की। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया जीवन जीने के हकदार वही हैं जो धाराओं के बहाव को बदल दें। खुदा उन्हें तौफीक देता है जो यह समझते हैं कि तकदीर अपने ही हाथों से बनानी होती है। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ वक्त के सांचे को बदल गए। तुम्हें भी वक्त के साथ बदलना होगा। सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। जो भी करना है खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया हमेशा याद रखती है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, खुश करने नहीं आएगा, तुम्हें अमीर बनाने नहीं आएगा। ये सब तुम्हें खुद ही करना होगा। खुद को इस तरह तैयार करो कि मुसीबत भी आ जाए तो तुम खुद के दम पर उससे निपट सको। हार से मत डरो, हर काम आत्मविश्वास से करो। तरक्की तुम्हें जरूर मिलेगी। एक दिन तुम्हारा ड्रीम भी सच होगा। एक हाथ में माइक, दूसरे हाथ में ग्रेमी अवार्ड और पूरा स्टेज तुम्हारा होगा। कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां हासिल होती हैं सिर झुकाने से। शिखर पर पहुंचने से पहले इसे चढ़ना पड़ता है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, बिना गिरे कोई बुलंद नहीं होता। लोगों की बातों को नजरअंदाज करो और खुद पर विश्वास करो कि तुम सब कुछ अकेले ही कर सकते हो। अंत भला तो सब भला, यानी रास्ते में चाहे जितनी समस्याएं आए, अंत अच्छा हो तो सब अच्छा है। यह हैप्पी एंडिंग खुद अपने दम पर चलकर दुनिया को दिखानी है। अपनी उपलब्धियां कभी भी कहीं पर पोस्ट मत करो, सिर्फ मजाक और चुटकुले पोस्ट करो ताकि लोग समझें कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। जीवन एक संघर्ष है, इसे अकेले ही पार करना होता है। कुछ लोग रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होता है। जिन्हें अकेले चलने का हौसला होता है, उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले होते हैं। किसी को 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल का प्रशिक्षण लगता है और लोग 1 महीने में ही हार मान लेते हैं। ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। भीख या खैरात में मिली सफलता से लाख गुना बेहतर है खुद के दम पर कोई छोटा सा मुकाम हासिल करना। अंधेरों से लड़कर खुद को जगाना है, मेहनत की ज्वाला को दिल में जलाना है। इसी आग से रोशन यह आसमान होगा। संघर्ष का मैदान है, दिल में एक तूफान है। दुनिया में कुछ पाने के लिए महान बनना जरूरी है। आज अकेले हो, कल जमाना साथ होगा। खुद पर और खुदा पर विश्वास रखो। जब कोई साथ न दे तो अकेले चलने का हौसला रखो। इंसान जब अकेला होता है, निराश हो जाता है, खुद को असहाय समझने लगता है, लेकिन यही स्थिति इंसान को मजबूत बनाती है। तुम्हें खुद से यह कहना चाहिए कि भले ही आज मैं अकेला हूं, कल सब मेरे साथ होगा। मंजिल ही तुम्हारी हमनवा है। रास्ते में जो मिले काफिला बनाते चलो, और अगर न मिले तो खुद से वादा निभाते चलो। तूफानों में पलने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। खुद से बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि जिंदगी पहले से बनी बनाई नहीं मिलती। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। मुझे जिंदगी कहती है कि आदतें बदल लो। बहुत चला मैं दूसरों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है,
लेकिन कोशिश से ही मिलेगा। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर न करें कि जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो, और जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है यह जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं, उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूल कर भी किसी मुसीबत में न पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष। गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं, फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, अगर हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो, सब कुछ पा ना लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी, जरा सही से जी कर तो देखो। एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में मुश्किल है? मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। जब एक छोटा बीज जमीन के अंदर होता है तो कोई नहीं देख पाता कि वह अंदर कितनी शक्ति और ऊर्जा संचित कर रहा है, लेकिन जब वह उगता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए जब लोग आपको कमतर आंकें तो यह मत सोचिए कि आप सच में वैसे हैं, बल्कि यह सोचिए कि अभी आपका सही समय नहीं आया है। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था और उसके दोस्त अक्सर उसे कमजोर और साधारण कहकर चिढ़ाते थे। मोहन को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन लोग कहते थे कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने इन बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उसने मेहनत जारी रखी और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद वही मोहन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया और उसके दोस्त जो उसे कमजोर समझते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मोहन को देखकर यही समझ आता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हर इंसान की परीक्षा तब होती है जब उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। जो लोग कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं वे कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, तब यह मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, बल्कि यह समझिए कि ईश्वर आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। एक बार की बात है, एक आदमी को पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। उसने एक दिन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की ठानी। चढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसने सोचा कि वह गिर जाएगा, कई बार रास्ते में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नीचे से यह सफर जितना मुश्किल लग रहा था उतना था नहीं। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की ऊंचाइयों को पाने के लिए चुनौतियों से लड़ना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। जब इंसान किसी चीज को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ चाहता है तो हालात भी उसके पक्ष में बदलने लगते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी शिद्दत से उसके लिए प्रयास करते हैं। अजय नाम का एक लड़का था जिसे क्रिकेटर बनना था, लेकिन उसके पास न अच्छे जूते थे न अच्छी किट। उसके माता पिता ने भी उसे यह कहकर मना कर दिया कि क्रिकेट खेलकर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अजय का विश्वास अडिग था। वह हर रोज अकेले मैदान में घंटों प्रैक्टिस करता।
पुराने जूतों में दौड़ता और बिना किसी मदद के खुद को तैयार करता। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ सालों बाद वह राज्य की क्रिकेट टीम में शामिल हुआ और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेला। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज दिल से चाहो तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं वे आपके साथ रहने के लायक नहीं होते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर हाल में आपका साथ देते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जाने का दुख मत करो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने उन्हें आपकी जिंदगी से इसलिए हटाया है ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सकें। रवि नाम का एक लड़का बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह अपने दोस्तों की हर संभव मदद करता था, लेकिन जब उसे खुद किसी की जरूरत पड़ी तो उसके दोस्त बहाने बनाकर उससे दूर हो गए। रवि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने समझा कि सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ दें। कुछ समय बाद उसे ऐसे दोस्त मिले जो सच्चे थे और बिना स्वार्थ के उसका साथ देते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत लोगों के जाने का शोक मत करो, बल्कि सही लोगों के आने का इंतजार करो। कई बार हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जो लोग अकेले रहकर भी खुद को मजबूत बना सकते हैं वे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नेहा एक लड़की थी जो अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने गई थी। शुरू शुरू में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वह सोचती थी कि माता पिता और दोस्त यहां होते तो सब आसान हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालना सीखा। उसने अकेले रहकर अपनी पढ़ाई की, अपने सपनों को पूरा किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब वह पीछे मुड़कर देखती थी तो उसे एहसास होता था कि अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें खुद को मजबूत बनाने का अवसर मिल रहा है। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो चीज आज मुश्किल लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। कई बार लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि वे अपनी वर्तमान स्थिति में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। रोहित एक नौकरी में था जहां वह खुश नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे बदलाव से डर लग रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी पसंद के करियर में जाएगा, भले ही उसमें जोखिम क्यों ना हो। उसने नौकरी छोड़ दी, अपने पैशन को फॉलो किया और कुछ सालों बाद वह अपनी फील्ड में एक सफल व्यक्ति बन गया। अगर वह बदलाव से डरता तो शायद कभी सफल नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि बदलाव ही जिंदगी का असली नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। यह संसार उसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है जिससे उसे कोई लाभ होता है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से देता है उसका त्याग कई बार लोगों की नजरों में छोटा बन जाता है। जैसे बारिश का पानी जब धरती पर गिरता है तो वह जीवन देता है, लेकिन जब वही पानी बाढ़ बन जाता है तो लोग उसे विनाशकारी मान लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में यही अनुभव करते हैं। वे रिश्तों में, दोस्ती में, समाज में अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, लेकिन बदले में जब कठिन समय आता है तो वही लोग उनके साथ खड़े नहीं रहते। यह संसार भावनाओं से नहीं, सुविधाओं से चलता है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं तब तक आपकी उपस्थिति मायने रखती है, लेकिन जैसे ही आपका योगदान किसी को लाभ देना बंद कर देता है लोग आपको भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाना जानता है उसे ही सबसे अधिक सहना पड़ता है, क्योंकि यह संसार उसे मजबूत मान लेता है और मजबूत व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं रखता। जो अंदर से टूट चुका होता है उसे लोग कहते हैं तुम तो बहुत समझदार हो, तुम संभाल लोगे, लेकिन कोई नहीं समझता कि हर समझदार व्यक्ति भी कभी कभी बस किसी से यह सुनना चाहता है कि तुम्हारी तकलीफें भी मायने रखती हैं। कई बार जीवन में सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं की होती है
जिन्होंने सबसे अधिक दिया होता है। यह संसार कर्ज चुकाने में नहीं, भूल जाने में माहिर है। जैसे एक मोमबत्ती पूरे कमरे को रोशन करती है, लेकिन जब वह पिघलकर समाप्त हो जाती है तो लोग उसे बदल देते हैं। उसी तरह अच्छे लोग जब तक दूसरों के लिए जलते रहते हैं तब तक उनकी रोशनी की कद्र होती है, लेकिन जैसे ही वे बुझने लगते हैं वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग दूसरों की तकलीफों को समझते हैं वे अपनी पीड़ा को दुनिया से छुपाने लगते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं उनकी बातों से किसी और को बोझ महसूस न हो, इसलिए वे हमेशा मुस्कुराते हैं, मजाक करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जब वे खुद अकेले होते हैं तब उनकी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा साथी बन जाती है। इसीलिए जो सबसे अधिक हंसाते हैं वे ही अक्सर सबसे अधिक रोते हैं, लेकिन छुपकर। यदि कभी किसी की आंखों में उदासी दिखे लेकिन वह व्यक्ति फिर भी दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि वह किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। ऐसे लोगों को बस एक बार यह एहसास दिलाने की जरूरत होती है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जब दुनिया उन्हें अनदेखा कर देती है तब एक छोटी सी करुणा उनके भीतर जमी हुई बर्फ को पिघला सकती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निष्कपट हृदय से दूसरों की भलाई करता है, संसार उसे मात्र एक साधन की तरह देखने लगता है। जब तक किसी को लाभ मिल रहा होता है तब तक वह व्यक्ति प्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी सहायता की सीमा समाप्त होती है उसे भुला दिया जाता है। अच्छाई की कीमत तब तक समझी नहीं जाती जब तक उसका लाभ उठाया जा सकता है। जो व्यक्ति दयालु और संवेदनशील होता है, लोग उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी मान लेते हैं और बार बार उसका लाभ उठाने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन जब वे स्वयं किसी कठिनाई में होते हैं तब कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग अच्छाई को भावना से नहीं बल्कि सुविधा से जोड़कर देखते हैं। वे केवल उतना ही सम्मान देते हैं जितना उन्हें तत्काल लाभ मिले। उदाहरण के लिए, एक किसान जो सालों तक अपने खेत में फसल उगाता है, पूरे गांव के लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है, लेकिन जब सूखा पड़ जाता है और उसकी खुद की जरूरतें बढ़ जाती हैं तब वही गांव उसे भूल जाता है। वे लोग जो उसके अनाज पर निर्भर थे अब उसकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते। ऐसे कई लोग हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे तो लोग भी उनके प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन सच यह है कि लोगों की वफादारी उनके स्वार्थ तक सीमित होती है। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को हल कर सकता है तब तक वह मूल्यवान है, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति या संसाधन कम हो जाते हैं वह अप्रासंगिक हो जाता है। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक फल देता है, लोगों को छाया प्रदान करता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो उसे काट कर ईंधन बना दिया जाता है। यह दुनिया का स्वभाव है। जो उपयोगी है उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन जो उपयोगी नहीं रहा उसे छोड़ दिया जाता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे यह मान लेते हैं कि उनकी अच्छाई का उत्तर भी अच्छाई से मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार एक बाजार की तरह काम करता है, जहां हर संबंध किसी न किसी आवश्यकता पर टिका होता है। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं वे अक्सर यह महसूस करते हैं कि उन्हें बदले में भी वही प्रेम और समर्थन मिलेगा, लेकिन जब वे स्वयं कठिनाई में होते हैं तो उन्हें केवल बहाने सुनने को मिलते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं खुद मुश्किल में हूं, देखते हैं बाद में कुछ कर सकते हैं। ये वे शब्द हैं जो अक्सर अच्छे लोगों को सुनने पड़ते हैं जब उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है। एक स्कूल के शिक्षक की तरह सोचिए जो अपने विद्यार्थियों को वर्षों तक ज्ञान देता है, उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, लेकिन जब वह स्वयं वृद्ध हो जाता है और किसी मदद की जरूरत होती है तो वही विद्यार्थी जो कभी उनसे मार्गदर्शन लेते थे अपने नए जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने गुरु को भूल जाते हैं। यही संसार का नियम है। जो आगे बढ़ जाता है वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, चाहे किसी का त्याग उसके जीवन की नींव क्यों न रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ है, बल्कि यह कि अच्छे लोगों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण। हमारी जिंदगी में दुख कई कारणों से आते हैं।
लेकिन उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 1. अपेक्षाएं। जब हमारी मनचाही चीज मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हुई, लेकिन जब कुछ अनचाहा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। 2. स्वार्थ। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, चाहे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो। यह स्वार्थी सोच हमें कभी भी सुखी नहीं रहने देती। 3. भय। हमें यह डर लगा रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह छिन न जाए। यही चिंता हमें हर समय बेचैन बनाए रखती है। 4. गलत कर्म। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वह नहीं करते। हम यह भी जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। यह आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5. अहंकार। जब हमारे द्वारा किया गया कोई अच्छा काम सफल होता है तो हम उसे अपनी उपलब्धि मान लेते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यह अहंकार हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। दुनिया में हर कोई अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, लेकिन जो लोग संतोषी होते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं। एक संत ने एक आदमी से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हर तरह से सुखी और सफल हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हर चीज से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। कई बार लोग दूसरों की तुलना में अपने दुख को बड़ा बना लेते हैं। किसी के पास सुंदर घर होता है, लेकिन वह इस बात से दुखी रहता है कि पड़ोसी का घर उससे बड़ा है। किसी के पास अच्छा काम होता है, लेकिन वह इसलिए दुखी रहता है कि उसका दोस्त उससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जिस दिन हम संतोष करना सीख लेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप मिट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से संभाला न जाए तो वे टूट जाते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बचपन के दोस्त को बहुत सालों बाद फोन किया, लेकिन दोस्त ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह आदमी बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी उसकी मदद नहीं की? क्या मैंने उसे कभी धोखा दिया? जवाब मिला, नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि समस्या यह नहीं थी कि दोस्त बदल गया, बल्कि समस्या यह थी कि उसने दोस्त को बनाए रखने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं, जिन्हें समय समय पर पानी देना पड़ता है। अगर हम अपने रिश्तों की परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। समय बहुत बलवान होता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचें, और अगर समय बुरा चल रहा है तो धैर्य से काम लें। एक राजा था जो बहुत खुश रहता था। राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और अपने मंत्री से बोला, मुझे ऐसा कुछ दो जिसे देखकर मैं हमेशा खुश रहूं। मंत्री ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर अभी दुख है तो वह भी बीत जाएगा, और अगर सुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग खुद को इन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं वे कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास नाम है तो किसी के पास पैसा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है तो आपकी खुशियां हमेशा कम होती जाएंगी। संतोष वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसमें आनंद ढूंढना जानता है। जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मन अशांत है तो वह समृद्धि व्यर्थ है। इसलिए संतोष को जीवन में स्थान देना जरूरी है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सम्मान और समझदारी बनी रहती है। अगर रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ रह जाए और अपनापन खत्म हो जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कई बार लोग
अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे यह मानने लगते हैं कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब समय करवट बदलता है और अकेलापन महसूस होता है, तब समझ में आता है कि जिन लोगों को हम नजरअंदाज कर रहे थे वे ही हमारे जीवन का आधार थे। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी मुश्किलों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं तो कुछ उन्हें अपने भीतर ही संभाल लेते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर नहीं करते वे समाज में मजबूत दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परेशान नहीं हैं। जीवन का सच यही है कि दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को कमजोर नहीं दिखने देते। अगर लोग यह जान लें कि आप मुश्किल में हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए और कभी किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि आप कमजोर हैं। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा, क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं मगर मंजिल वही रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है, क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं, क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि संयम में होती है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह तो पंचतत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है, क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वहीं समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं
मगर रोने से और बढ़ जाती हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलतफहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर दब्बो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता। अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्रेम से बोलना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपको अपने फायदे के हिसाब से ढालना चाहता है, न कि आपकी भलाई के लिए। हर किसी को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे आपको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया वे कभी सच्चे नहीं थे। जो सच्चे होते हैं वे हालात के साथ नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है, उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है वह अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और न ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं
तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन हैं और इस कारण वे निराश हो जाते, तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान हर साल कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल खूब अच्छी होती। दूसरा किसान भी मेहनत करता था, लेकिन उसका ध्यान अपनी फसल पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि पड़ोसी की फसल मुझसे अच्छी कैसे हुई, उसे अधिक अनाज कैसे मिला, उसके खेत में फल इतने अच्छे क्यों हैं। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया और उसकी फसल खराब हो गई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारा ध्यान हमारे असली काम से हटा देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो असल में हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम खुद को उनसे कमतर मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता हमें यह नहीं दिखाती कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें प्रेरित कर सकती है कि यदि हम भी निरंतर प्रयास करें तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी, तब उसने यह नहीं सोचा कि स्वयं को कैसे महान बनाया जाए। यही ईर्ष्या की विडंबना है। यह व्यक्ति को दूसरों को गिराने में तो व्यस्त कर देती है, लेकिन खुद को उठाने की प्रेरणा नहीं देती। महाभारत में कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या। वह हमेशा अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर करती थी। यदि उसने ईर्ष्या छोड़कर अपने कौशल को सही दिशा में लगाया होता तो शायद वह इतिहास में महानायक के रूप में याद किया जाता, न कि पराजित योद्धा के रूप में। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम बिना ईर्ष्या किए अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर जाता है तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है, और जब यह अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो यह समर्पण बन जाता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं वे कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो, वफादार हो, वरना तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिससे आपकी हर लम्हों की कीमत पता हो। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ये दो मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। वक्त रहते संभल जाओ, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है। धूल की तरह उड़ती रहती हैं अफवाहें। सत्य जानने के लिए यहाँ सब्र करना पड़ता है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जाती, इन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिलता है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। मतलब का भार काफी ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है,
पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। अकेले कैसे रहा जाता है कुछ लोग, यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। आराम से तन्हा पड़ रही भी तो अच्छी भी, जिंदगी तू कहां दिल की बातों में आके। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, और जो खो गया उसे किस्मत का फौसला कहिए। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर रोज न जाने क्या कुछ नहीं सिखा जाती है ये जिंदगी। कभी गैरों को अपना तो कभी अपनों को पराया बनाती है जिंदगी। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। किशु ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, जो अपनों के साथ भी बीते वो जिंदगी। मत कर इतना दौलत का घमंडे इंसान, किसी का दिल दुखाकर क्या पाएगा? खाली हाथ ही तो आया था, खाली हाथ जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है? वक्त तो बता ही देगा इक्तिदार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा फाल प्रेरणा देती है और नींद असावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब मैं तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता, बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। वक्त बदलना। जिंदगी एक परीक्षा है। ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। जिंदगी की खरोश से न घबराइए जनाब, तराश रही है खुद जिंदगी निखर जाने को।
अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गंवाएं। सच ही कहा है किसी ने, एहसान का भी बोझ बहुत भारी होता है, जो उठाता है वह जिंदगी भर झुक कर चला करता है। जाने वालों को रास्ता दिया करो, वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी बात पर चोट पहुंची हो तो निराश मत हो, यही चोट वास्तव में आपको जीना सिखाती है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश होंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। खुल के जीना है तो किसी पर मरना मत। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब, यहां जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे सबको लगते हैं, मगर उन्हें अपनाता कोई भी नहीं है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वह भी फायदे के लिए हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। श्रेय मिले ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जीवन में इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लो, लेकिन इतने गरीब भी नहीं हुए कि खुद का स्वाभिमान ही बेच दें। जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना ही कमाने की ताकत रखो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। इस दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद अपने पहले इंटरव्यू में फेल होने की वजह से एक लड़के का सपना टूट गया। वह रोने लगा। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा है, इससे भी कुछ बड़ा लिखा है, तू बस मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा बना कि उसके अंडर में पूरी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी थी। यह भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे हम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसे हम यह सीख सकते हैं कि आज बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए। आने वाले वक्त में आपको आपकी सोच से बड़ी सफलता मिलेगी। दुश्मन से ज्यादा नुकसान हमें नेगेटिव थॉट्स पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। यह बात कभी मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारे खानदान का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। अगर आपके पास उस काम को करने की क्षमता है तो वह काम आप कर सकते हो, और अगर आप शुरुआत नहीं करते हो तो आपको अभी नहीं तो 20 साल बाद पछतावा होगा कि काश मैंने एक बार ट्राई कर लिया होता। दुनिया तुम्हें शक्ल से बेवकूफ समझेंगी, लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल बनने से पहले तक। बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आती है जब लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। कामयाबी का सपना देखने से पहले तुम्हें जी जान लगाकर मेहनत करना होगा। सच्ची सफलता उसे मिलती है जो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक रात में प्राप्त नहीं होता, यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। जीवन में जो लोग छोटे छोटे बदलाव करने की क्षमता रखते हैं वही अंततः बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं चाहिए। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दुनिया में बहुत से लोग केवल नाम के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जो सच्ची मेहनत करते हैं उनकी पहचान औरों से अलग होती है। जीवन में चुनौतियों से मत घबराओ, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलों से डरकर कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना। जो लोग तूफानों का सामना करते हैं वे ही अंततः इतिहास रचते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वे ही अपना नाम अमर कर जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर सफलता तुरंत मिले, कभी कभी हमें अपने धैर्य और साहस की परीक्षा भी देनी पड़ती है। जो लोग इंतजार करना जानते हैं वे ही असली सफलता का आनंद ले पाते हैं। किस्मत और मेहनत का खेल बड़ा ही दिलचस्प है। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत का साथ नहीं मिलता, लेकिन हमारी मेहनत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है। इसलिए किस्मत का रोना रोने से बेहतर है कि मेहनत की जाए। किस्मत का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। जिनके पास बड़े सपने होते हैं
उनकी राह में बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, परंतु जो इन मुश्किलों का सामना करते हैं वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारे हौसले बुलंद हों तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होती है। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि खुद के काम पर फोकस किया जाए। जीवन में असली सुकून तभी मिलता है जब आप अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हैं, न कि दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर रहते हैं। इसलिए अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। हर इंसान को अपने जीवन में एक समय ऐसा मिलता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यह खुद के प्रति ईमानदार होने का समय होता है। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं तभी आप सही मायने में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन इन्हें हमें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जीवन का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो लोग इस मौके को पहचान लेते हैं वे अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जीवन में बदलाव अनिवार्य है और जो लोग इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं वही सच्ची प्रगति कर पाते हैं। परिवर्तन जीवन का एक अटूट हिस्सा है और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। सुकून धन में नहीं, मन की शांति में होता है। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। हमेशा अपनी स्थिति को समझो। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है। जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को नजरअंदाज करते हो तब धीरे धीरे आप खुद को ही खो देते हो। खुद के लिए भी जियो, क्योंकि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। हर कोई आपको वैसे नहीं देखेगा जैसे आप खुद को देखते हैं, क्योंकि उनकी नजरें उनके अनुभवों, स्वार्थ और समझ से ढकी होती हैं। इसलिए अपनी पहचान को दूसरों की राय के आधार पर मत बदलो। जब आप हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हो तब आप खुद के साथ अन्याय करने लगते हो। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग तब तक आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं जब तक आप खुद उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाते। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग आपको गिरा ही दें। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों से मापी जाती है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे वो कभी अपना था ही नहीं। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे तब यह समझ लेना कि वह अब आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देख रहा है। जरूरत पड़ने पर याद करेगा और बाकी समय भूल जाएगा। कभी कभी खुद से दूरी बनाने वाले लोग ही आपको यह सिखाते हैं कि आपकी खुशी उनके बिना भी संभव है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को घसीटना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। हर बार जब आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब आप यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्तों में कोई परीक्षा नहीं होती। जो लोग आपको समय नहीं दे सकते वे आपके लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहे हैं। बहाने वही बनाते हैं जिनकी प्राथमिकता कुछ और होती है। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को बार बार माफ करते हो तब आप उसे यह सिखा देते हो कि आपको चोट पहुंचाने के बाद भी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी अहमियत महसूस नहीं होती तो उसकी गैर मौजूदगी में आप दुखी मत होना। खुद को वहां से दूर कर लो जहां आपकी कदर नहीं। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि वे मजबूरी होते हैं, बल्कि इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा समय देते रहते हो और बदले में कुछ नहीं पाते। जिन लोगों को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं होती वे आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता कि आपको एक समय पर जवाब न दे सके। अगर कोई लगातार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो कि उसे आपकी परवाह ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पहचान लो उतना अच्छा है।
अगर आपको बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो वहां आपकी कोई असली अहमियत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद किए बिना भी आपकी दोस्ती चाहता है, तो समझ जाइए कि वह सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आपके साथ है। जब लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, तो वहां चुपचाप निकल जाना सबसे सही फैसला होता है। अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो उसकी कदर नहीं करते। हर बार जब आप अपनी खुशी को किसी और की स्वीकृति से जोड़ते हो, तब आप अपनी आज़ादी खो देते हो। अपनी खुशी खुद तय करो, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर रहो। कुछ लोग आपको केवल तब तक चाहते हैं जब तक आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। जैसे ही आप अपनी प्राथमिकताओं की बात करते हो, वे आपको बदलने का इल्ज़ाम देने लगते हैं। किसी भी रिश्ते में सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला सिर्फ बहाने बना रहा है, तो समझ लो कि आप एक तरफा मेहनत कर रहे हो, जिसे कभी भी सराहा नहीं जाएगा। कोई भी रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता कि एक छोटी सी गलती उसे तोड़ दे, और कोई भी रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता कि एक छोटी सी माफ़ी उसे बचा ले। असली रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। लोग अक्सर वही बातें सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और वही चीज़ें देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। सच्चाई हर किसी के लिए समान नहीं होती, इसलिए खुद को साबित करने में समय मत गंवाओ। हर बार जब आप किसी के लिए खुद को नज़रअंदाज करते हो, तब आप अपने आत्मसम्मान को कम कर रहे होते हो। जो आपकी कदर करता है, वह आपको नज़रअंदाज नहीं करेगा। अगर किसी को आपकी ज़रूरत तभी महसूस होती है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तो समझ लो कि वह इंसान आपको नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी उपयोगिता को महत्व देता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में आपकी अहमियत सिर्फ तब तक होती है जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। जैसे ही आप अपनी सीमाएं तय करते हो, वे आपको बदलने का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। कुछ लोग आपको तब तक सहन करते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं। जैसे ही आप खुद के लिए खड़े होते हैं, वे आपको अहंकारी कहने लगते हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी में आपको नज़रअंदाज करता है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसे याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। कोई भी इंसान अचानक बदलता नहीं, बस समय के साथ उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। जब आप अपनी खुशियों को किसी और की मान्यता पर निर्भर कर देते हैं, तब आप अपने ही जीवन के नियंत्रण को उनके हाथों में सौंप देते हैं। जो लोग बार बार आपको सफाई देने पर मजबूर करें, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो सच में आपके अपने होते हैं, उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्म प्रेम का पहला कदम होता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीख लेते हैं, तब आपको अहंकारी कहने वाले वही लोग होते हैं जो पहले आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। आप कितने भी अच्छे बन जाइए, लेकिन जो आपको समझना नहीं चाहता, वह हमेशा आपको गलत ही समझेगा। हर कोई आपको उसी नजर से देखता है जो उसके स्वार्थ और सोच के हिसाब से अनुकूल हो। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोग इसे सोचने में ही गंवा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है जीना, क्योंकि बीते हुए लम्हों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे को जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती हो, क्योंकि रिश्ते जोड़ना आसान नहीं, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी सफलता होती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी जुबान में होती है। शब्दों का सही चुनाव किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को संवार सकता है, जबकि कड़वे शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब वे सच्चाई और ईमानदारी से भरे हों। ऐ जिंदगी, मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, क्योंकि अपने आ रहे हैं और उनके साथ हंसने मुस्कुराने की रस्म निभानी है। मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी हंसी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है, लेकिन दिल से निकली हंसी किसी की उदासी को भी दूर कर सकती है। वक्त लगेगा, पर संभल जाऊंगा, क्योंकि ठोकर से गिरा हूं, अपनी नजरों से नहीं। गिरना कभी असफलता नहीं होती, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत न होना असली हार होती है। जो इंसान ठोकरों से सीखता है, वही जिंदगी के असली सबक समझ पाता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं,
लेकिन सबसे घातक तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वही होती है जो विश्वास पर लगती है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना किसी हड्डी को तोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज्यादा होशियारी हमेशा उलझने ही बढ़ाती है। कभी कभी अनजान बने रहना भी सुकून देता है, क्योंकि हर बात जानना और समझना हमेशा खुशियां नहीं देता, बल्कि कई बार बेवजह की परेशानियों को जन्म देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना और परखना पड़ता है। जो चीजें गहराई में छिपी होती हैं, उनकी असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उन्हें ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, जितनी गहराई से निभाए जाते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करने लगे हो तो समझो कि तुमने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। जीवन का असली आनंद अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों में होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं तब असली संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को बाय। शुरुआत और अंत दोनों ही जीवन के सबसे मुश्किल पड़ाव होते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत में डर और हर विदाई में दर्द छिपा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। एहसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलो, और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे जताने की जरूरत नहीं। सच्ची भलाई वही होती है जो बिना किसी दिखावे के की जाए, क्योंकि जो इंसान अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटता है उसकी भलाई का मूल्य खुद ही कम हो जाता है। अगर कभी घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना, वहां जाकर समझ आएगा कि तुमसे बेहतरीन लोग भी राख बन चुके हैं। घमंड किसी को भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे ऊंचा समझता है एक दिन वही सबसे गहरे अंधेरे में खो जाता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त न हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती उसका असली कारण हमें समय के साथ समझ आता है, क्योंकि जो होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ की ताकत इतनी होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना किसी भी दूरी को मिटा सकती है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि विश्वास की आड़ में किया गया छल सबसे घातक होता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों तलाशता है? सीख उस समंदर से जो खुद से टकराने वालों की राह बनाता है। जो इंसान अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है वही अपने नसीब को खुद लिखता है, क्योंकि तकदीर उनके साथ चलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो। तुम्हारा दिन भी आएगा और जरूर आएगा। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरकर भी हार नहीं मानते, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। अगर तुम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। दूसरों की सोच की परवाह करने वाले कभी खुद को खुलकर जी नहीं पाते, क्योंकि दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन खुद की खुशी सबसे जरूरी होती है। मेरे हौसलों पर कभी शक मत करना, क्योंकि मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत में होती है, क्योंकि जिसने अपनी सोच को मजबूत बना लिया उसे कोई हालात हरा नहीं सकते। बुरा वक्त भी हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। अगर कुछ नया नहीं तो अपने और पराये की पहचान जरूर करा जाता है। मुश्किल घड़ियां हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे हमें हमारी ताकत और दुनिया की असली सूरत दिखा देते हैं। जब आप दूसरों के लिए बहुत अधिक सुलभ होते हैं तब वे आपकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं।
जब आप बार बार किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाना पड़ रहा है तो वहां से दूर चले जाना ही बेहतर होता है। जब आप खुद को किसी रिश्ते में बचाने के लिए बार बार समझौते करने लगते हैं तब आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को दूसरा मौका देते हैं तब आप खुद को पहले से भी बड़े दर्द के लिए तैयार कर रहे होते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक व्यक्ति हर बार झुकता रहा और दूसरा उसे अपनी जीत मानता रहा। जो इंसान आपको समझना चाहता है वह बिना कहे भी आपकी भावनाओं को समझ जाएगा और जो नहीं समझना चाहता वह 1000 बार समझाने पर भी नहीं समझेगा। कभी कभी आपकी चुप्पी भी एक बहुत बड़ा जवाब होती है, खासकर तब जब कोई आपकी आवाज सुनना ही नहीं चाहता। जब आपको बार बार किसी रिश्ते में खुद को साबित करना पड़े तो समझ जाइए कि वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। कोई भी व्यक्ति तब तक आपका सम्मान नहीं करेगा जब तक आप खुद को सम्मान देना नहीं सीखते। अगर किसी को आपकी कद्र करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। जो लोग आपको बार बार उपेक्षित महसूस कराते हैं वे कभी भी आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर दें तब आपकी मौजूदगी से ज्यादा आपकी गैर मौजूदगी असर डालती है। अगर किसी को आपकी जरूरत सिर्फ तब महसूस होती है जब वह अकेला हो तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपको नहीं बल्कि सिर्फ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र करे, न कि तब जब वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ हो। जब कोई बार बार आपके साथ बुरा करे और आप फिर भी उसे माफ करते रहें तो यह आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी खुद की अनदेखी है। हर रिश्ता जो दूर होता है वह हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी दूरी ही आपको सिखाती है कि कौन वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण था और कौन सिर्फ एक आदत था। जब आप खुद को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार होते हैं तब आप सही मायने में आत्मसम्मान को समझते हैं। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं वे आपको सिर्फ तब तक पसंद करेंगे जब तक आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। किसी भी इंसान से यह उम्मीद मत रखो कि वह आपकी कद्र करेगा जब तक आप खुद अपनी कद्र करना नहीं सीखते। आपकी अच्छाई का सम्मान सिर्फ वही करेंगे जो खुद भी अच्छे होंगे। बाकी लोग सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हमें उन लोगों से दूर जाने की ज़रूरत होती है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि वे हमें केवल दर्द ही दे रहे होते हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को किसी के लिए नज़रअंदाज करते हैं तब आप अपने आत्मसम्मान को कमज़ोर कर रहे होते हैं। कोई भी रिश्ता इतना कीमती नहीं होता कि उसकी वजह से आप खुद को भूल जाएं। जो रिश्ता आपको अपनी पहचान खोने पर मजबूर करे वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है। जब कोई इंसान आपको बार बार नज़रअंदाज करे तो एक बार खुद को भी नज़रअंदाज करके देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे ही आप अपनी राय रखने लगते हैं वे बदल जाते हैं। जब आप अपनी कीमत खुद समझेंगे तब दुनिया भी आपकी कद्र करना सीखेगी। लेकिन जब तक आप खुद को हल्के में लेते रहेंगे लोग भी आपको हल्के में ही लेंगे। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के समय आपके करीब आते हैं वे कभी आपके नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते जरूरत से नहीं, समझ और सम्मान से बनते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी से दूर जाते हैं तो आपको खोने का डर नहीं होता बल्कि खुद को पाने की खुशी होती है। कभी कभी आप जितना ज्यादा किसी को अपनाने की कोशिश करते हैं वे उतना ही आपको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जबरदस्ती किसी के जीवन में अपनी जगह मत ढूंढो। जब कोई आपकी चुप्पी को नजरअंदाज करे तो यह मत समझो कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ तब सुनते हैं जब आप उनसे दूर चले जाते हैं। जो इंसान आपको खोने का डर नहीं रखता वह कभी आपकी कद्र करना नहीं सीखेगा। जब लोग आपके साथ समय बिताने के बजाय बहाने बनाने लगे तो समझ लीजिए कि अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं रही। अपने मन की शांति को उन लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो आपकी परवाह तक नहीं करते, जो आपको महत्व नहीं देते। उनके लिए खुद को तकलीफ में डालना सिर्फ खुद के साथ अन्याय करना है। जब आप किसी को बार बार माफ करते हैं तो आप उन्हें अपनी गलतियों को दोहराने की अनुमति दे रहे होते हैं। सच्चे रिश्ते कभी स्पष्टीकरण की मांग नहीं करते,
क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते वे आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। देर सवेर आपको एहसास होगा कि वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे थे। जब आप किसी के लिए एक विकल्प बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपको खुद को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। कभी कभी दूर हो जाना ही एकमात्र तरीका होता है यह देखने के लिए कि कौन वास्तव में आपको महत्व देता है। किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे मत भागो जिसे आपकी परवाह तक नहीं है। अगर कोई आपको चाहता है तो वह आपके लिए समय निकालेगा, न कि बहाने। खुद को उन रिश्तों से बचाना सीखो जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं। जब आप बार बार किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं तो शायद वह व्यक्ति आपके लिए बना ही नहीं है। अगर कोई आपको बार बार यह महसूस कराए कि आप उसकी जरूरतों की सूची में सबसे नीचे हो तो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है आप खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा आसान होता है। सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी जिंदगी में धोखा दे जाते हैं। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से। आप किसी की जितनी कदर करोगे आप उतना ही परेशान रहोगे। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जो आपसे बात करना बंद कर देता है फिर वह दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। खुलकर उड़ने का शौक हमें भी है जिंदगी में, मगर जिम्मेदारियों ने जकड़ कर रखा है। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। शराफत का जमाना नहीं रहा दोस्तों। किसी को अगर ज्यादा इज्जत दो तो वह आपको बेवकूफ समझ लेता है। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे। आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, मगर वह बात नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आजकल के जमाने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना। हम दोस्ती वहां करते हैं जहां जान से ज्यादा जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग यह तो जानते हैं कि वह ऐसा है या वैसा है, पर लोग यह भूल जाते हैं कि वह खुद कैसे हैं। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफर में अनजान इंसान से, हमेशा तारीफ करने वाले से, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले से और बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। हम कितने सही हैं या गलत यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई बस यही है, आप रब बनाइए, लोग आपसे रिश्ते खुद बनाएंगे। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग साथ रहकर संवार न सके वो हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ कहने को होता है तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वो दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का पूरा दृश्य बदल जाता है। तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफन दिया मैंने। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया मैंने।
किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ और सुकून खरीद नहीं सकता। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। हमें लगता था वह नाराज है हमसे, हम गलत थे, वह तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम थोड़ा कच्चे रहे। कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जो काम करने से आपका घर चलता हो, उसे करने में कभी शर्म मत करना। समझना हमेशा हमारे बस में नहीं होता, कुछ काम समय खुद करता है। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना कि अपने वक्त की भीख दूसरों से मांगनी पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है, तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। दुनिया के दो असंभव काम, मां की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती उसे समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाम मिलती है, छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। जिंदगी में कभी भी घमंड मत करो। वह लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। किसी को पट्टी पढ़ाने से अच्छा है कि हम किसी के घाव पर पट्टी बांधना सीख जाएं। मां का शांत रहना भाग्य है। मां से कोई आपको याद करे तो यह आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का, कहते हैं चुप रहो, बोलते क्यों नहीं। कभी फुर्सत में अपनी कमी पर गौर करना, दूसरों के आईने बने की ख्वाहिश मिट्टी हो जाएगी। वक्त देना अपने रिश्तों को, क्योंकि याद रखना ताजमहल जमाने ने देखा है, मुमताज ने नहीं। हर वक्त मिलती रहती है अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। गुजरी हुई याद का एक मंजर बिल्कुल ग्रहण सा होता है, दिल को ढक लेता है अकेलेपन की भारी छाया से। लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं, एक समझदारी होती है और दूसरी मजबूरी। दुख तो बांटो किसी पेड़ या परिंदे से, अब आदमी रहा नहीं भरोसे लायक। कोई बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है।